हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो आज है होली और आज है 25 मार्च। तो मुझे तो उतना मैं कलर वलर नहीं खेलती हूँ, तो आज मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई पे। तो अभी काफ़ी दोपहर नहीं हुए हैं, अभी तो मुझे लगता है 9:30 या 10 बज रहे हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना घर का साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि कल लग हुआ था तो घर का साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी है। तो ये पूरा गंदा पड़ा हुआ है, मैंने पूरा डस्टिंग वस्टिंग भी किया था ना, तो कुछ कुछ सामान थे उसको भी मैंने धोया हुआ था, तो पूरा घर एकदम ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने रूम में थोड़ा साफ़ किया। उसके बाद बाहर में ये जो बेड लगा हुआ था, बेड नहीं है मीन्स इस पर सामान वामान रखा जाता है, तो बहुत टाइम से ये धुला नहीं था, तो मैंने दीदी को बोला कि वो आप धो दी। तो उसके बाद फिर पूरे घर मेरे रूम का ये हाल हो गया, मैंने पूरे पानी रूम में गिरा दिया और मैं सोची इसे पूरे अच्छे से हटा करके धो दिया जाए, क्योंकि ये डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि घर को वॉश करने में ना सामान रहता है तो डेली नहीं वॉश हो पाता है। तो मैं दी के साथ मिल करके फटाफट सारा कुछ कर ली, क्योंकि अकेले छोड़ना मतलब सही नहीं है, और प्लस में क्या हो जाएगा ना कि पूरे टाइम यही लगे रह जाएगी, उनका पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं सोची इसको थोड़ा सा मैंने फिर रूट करवा दिया, क्योंकि ये भी भूखी थी, बहुत टाइम से मैं काम कर रही थी। उसके बाद मैं नहा ली, उससे पहले नहा दी, फिट करवाने के बाद उसके बाद मैं नहाकर पूजा कर ली सबसे पहले, और पूजा करने के बाद मैंने अभी भी सारा कुछ चढ़ा दिया। उसके बाद फिर बाबू बस देखिए आप लोग ऐसे रेडी हो चुकी है। मैंने बस नॉर्मल साइज़ का होली का ड्रेस मैंने लिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और मैं तो आप लोग को बताई हूँ कि ये ना मतलब हैवी ड्रेस पहनना नहीं चाहती है, इसलिए मैंने कॉटन का ये नॉर्मल सा 2 फ्रॉक मैंने लिया है। एक आपका ये आपका पिंक में है और एक आपका ऑरेंज में, तो मैंने पिंक वाला पहना दिया। उसके बाद मैं सोची क्यों ना आज थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो जाए, क्योंकि दुर्गा का पहला है होली, तो मैं सोची थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो जाए। टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं सोची कि नहीं, क्यों ना बच्ची है, ये पल वापस नहीं आने वाला है, तो क्यों ना थोड़ा कैप्चर किया जाए। तो हम लोग दोनों मिल करके इसे पूरे हंसाने का कोशिश कर रहे थे, बट ये हंसने को नाम नहीं ले रही थी, हंस ही नहीं रही थी। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश की और थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटोशूट किया और शॉर्ट्स रील्स वगैरह बना लिए। उसके बाद ये सब करने के बाद शाम हो गया। शाम को तो बहुत सारा काम वाम था, वो सब मैंने कर ली, कपड़ा वपड़ा सारा फोल्ड करना था, वो सब कर ली। उसके बाद अभी 8 बज गए हैं और ये अभी मैंने इनके पास रख दिया। आज ये गए थे वो ये कलर खेलने के लिए, लोग जो भी बोलो, होली खेलने या फिर कुछ भी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ ये दही बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि दही बड़ा बनाओ, तो मैं आ गई नीचे बनाने के लिए। तो मैंने पहले एक जो उड़द दाल दिया था, सबसे पहले मैंने उड़द दाल एक कल ही मैंने फूलने के लिए डाल दिया था। उसके बाद फिर जो उड़द दाल था ना, वो मुझे लग रहा था कि कम है, क्योंकि मैंने माँ को कॉल किया पूछने के लिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम दही बड़ा बना रही, तो माँ को बोली कि माँ ½ kg के जैसा है तो हो जाएगा। माँ बोली कि नहीं, उसमें बहुत कम होगा। तो मैंने फिर ये आपका क्या बोलते हैं उड़द का दाल मैंने और थोड़ा सा लिया, जो फूला नहीं था। तो फिर माँ ने बताया कि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दो, आधे घंटे में ये फूल जाएगा। फूल जाने के बाद फिर उसे तुम बना सकती हो। तो उसके बाद फिर ये दही भी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने दही मंगवा लिया। ये जो घर पे ये जो बर्तन में रखा हुआ है, ये मैंने घर पे ही जमाया था दही, और मैं उतना में नहीं हुआ तो मैं ½ kg और मंगवा करके इसमें मिला दी, और मैंने फूलने के लिए दे दिया। ये और वो क्या बोलते हैं उड़द का दाल मैं जानती नहीं उतना नाम, क्योंकि ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं बनाई, क्योंकि कोई खाते ही नहीं है। अब कोई खाएंगे तभी ना बनाएंगे, ये लोग को ज़्यादा बाहर का ही पसंद है, घर का ही कुछ खाते ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने पहले रेडी कर लिया ये आपका दही। सबसे पहले मैंने दही में थोड़ा पानी मिला दिया, उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है जीरा का पाउडर, फिर मिर्च का पाउडर, उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं उसकी काला नमक, उसे मैंने मिला दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारा डाल दिया। उसके बाद बस उड़द का दाल फूल चुका था, तो मैं सोची फटाफट इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, अपने हाथों से ही मिलाया, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब टाइट हो जाता है, टाइट इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये अच्छे से बन सके। तो उसके बाद फिर इसे मिलाने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दी, ताकि ये थोड़े अच्छे से मिल जाए। और अच्छे से क्या हो जाएगा कि मिल जाएगा ना, तो ये आप उसे छानोगे ना तो अच्छे से छनाएगा, और वो क्या बोले थोड़ा बाउंसी होगा। उसके बाद मैं सोची कि जब तक वो हो रहा है क्यों ना खाना बना लिया जाए, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए। ये क्या हो जाता है कि शाम वाम में थोड़ा बहुत चलता है, खाना में सबको खाना चाहिए। तो मैं सोची कि नॉर्मल बना लेती हूँ, क्योंकि बाबू भी रहती नहीं है वैसा, फिर अभी वो बोलने लगेंगे बाबू रो रही है। तो मैं सोची फटाफट क्यों ना पूड़ी और भुजिया रात का खाना में निकाल देती हूँ। और उसके बाद ये निकालने के बाद मैं आपका क्या बोलते हैं उसे दही बड़ा निकाल दूँगी।
तो बस मैं पूड़ी यहाँ पे निकाल रही हूँ, और इधर मैंने एक में चढ़ा रखा है भुजिया, और मेरी सासू माँ है वो पूड़ी को बेल रही है। उसके बाद फिर मैं बस ये डायरेक्ट बस नॉर्मल आलू का भुजिया मैंने बनाया। आलू का भुजिया मैंने पहले काट लिया, उसमें फिर ऐसे ही आलू और प्याज दे करके अच्छे से उसे फ्राई कर दिया। बस अच्छे से तेल डाल करके मैंने 3 उसमें पहले डाला था हरा मिर्च, बस नॉर्मली ऐसे, कुछ और एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं डाला, जो नॉर्मली सब खाते हैं वैसे ही। हमारे घर में उतना स्पाइसी किन्हीं को पसंद नहीं है, तो वैसा मैं कुछ नहीं बनाती, नॉर्मली बनाती हूँ। उसके बाद फिर बस ये फटाफट अब मैं निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद उसके बाद स्टार्ट करूँगी बनाना। उसके बाद मैंने सारा रेडी करके यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, ठंडा पानी, और उसके बाद फिर मैंने दही रेडी कर लिया था, और वो भी लगभग उड़द का दाल मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, वो भी हो चुका है। और मैंने एक क्या बोलते हैं वो जो लोहा का बर्तन है जिसमें छनेगा, वो भी मैं रेडी करके रखी। उसके बाद मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगाया, और आप इसको एक होता है ना जैसे बनाते हो आप टिकिया के जैसे बनाना है, तो मैं अपने हाथ में कोशिश कर रही हूँ बनाने का। मैं माँ से लाइन अप करके सारा कुछ बात करी थी कि कैसे बनाना है। मैंने माँ को बनाते देखा था, बट मैं कभी सीखी नहीं थी, मैं बस देखती थी कि कैसे बनाती है। तो मैं पूरा एक होता है ना रेसिपी मैं नहीं जानती थी, तो बहुत बार मैंने माँ को परेशान किया, माँ कैसे बनेगा कैसे बनेगा। उसके बाद माँ मुझे बता रही थी और मैं बनाते जा रही थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट बार एक मैंने डाला उसे देखने के लिए कि सही से हो रहा है कि नहीं, तो लगभग ठीक था, बट मेरे हाथ पे अच्छे से नहीं बैठ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मुझे ना अपने हाथों के लिए लेना चाहिए था। मैं तो आप अगर वो ग्लव्स जैसा होता है ना जो प्लास्टिक का, अगर वो आप लेते तो बेटर रहता, क्योंकि ये स्किन है तो इस पर पूरा चिपक जा रहा है। मैं अच्छे से ऑयल लगा ली अपने हाथों पे, फिर भी ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि कोई नहीं, मैं एक प्लास्टिक ला करके तुम्हारे हाथ पे दे देती हूँ, अगर उस पर लगा कर देखो हो सकता है सही हो जाए। तो उनका तो टेक्निक काम कर गया, और मैंने ये लगाया अपने हाथों पे प्लास्टिक, और देखिए ये फटाफट बनना स्टार्ट हो गया। मतलब वो पहले क्या हो रहा था ना कि चिपक जा रहा था, उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक लिया तो उस पर चिपक नहीं रहा है। तो ये एक आपका घरेलू उपाय आप कर सकते हो, बट ये क्या हो जाएगा ना कि आपका मतलब आपको बनाने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप इस पर जो यूज आता है वो आप इसको ले सकते हैं अपने हाथों में पहनने के लिए, और उसके बाद आप बना सकते हो। उसके बाद मैंने वहाँ से डायरेक्ट आप छान कर निकालो, उसके बाद ठंडे पानी में डाल दो 2 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडे पानी से निकालने के बाद आपने जो दही रेडी करके रखा है उसमें डाल दो। हमारा तो यही है रेसिपी, और बनाने के बाद तो अच्छा ही लगता है। उसके बाद लगभग इतना हो चुका था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और इतना हाफ़ बन चुका था, हाफ़ अभी भी बाकी था, और कुछ और बर्तन में था, तो वो सारा हो चुका था, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मैं इमली का पानी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे अभी थोड़ा सा टेस्ट करना है। तो मैं सोची कि क्यों ना इमली का पानी सारा रेडी कर लेती हूँ। एक में मैंने मीठा पानी बनाया और एक में खट्टा पानी बना रही हूँ। मैं अभी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी कोई नहीं खाएगा, रात हो चुका है, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं खाऊंगा, तो मैं उनके लिए रेडी करी। और स्पेशली मैंने उनके लिए ये बनाया, क्योंकि उन्होंने बोला था, ये कभी खाते ही नहीं है, तो स्पेशली इन्होंने इस बार बोला था कि मुझे दही बड़ा खाना है। तो मैं बोली कि आप लोग खाना चाहोगे तो क्यों नहीं मैं बनाऊँगी, आप लोग खाते ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बनाती। उसके बाद इस बार उन्होंने बोला तो मैं बोली कि मैं पूरे इंटरेस्ट लेकर के मैं बनाई। अरे ये लोग ऐसा होता है ना, ये लोग खाते नहीं, अगर खाएँ तो मैं कुछ भी बना दूँगी। मैं कुछ भी बनाने में मुझे ऐसा नहीं होता है कि मैं नहीं बनाना चाहती, मैं ना मतलब बहुत इंटरेस्ट है, कुछ भी बनाना हो ना तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर के बनाती हूँ, बस उनका खाने का मन होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद थोड़े से बीच में मैंने 2 बार कट लगा दिए। उसके बाद मैंने ऊपर से दही डाल दिया। उसके बाद आपके पास जो भी है, जैसे मैंने जीरा का पाउडर लिया था, मिर्च का पाउडर लिया था और काला नमक लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें खट्टा मीठा सारा, आप लोग देख सकते हो सामने में आपको सारा कुछ मैंने दिखाया, इमली का पानी इसमें डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ उनके पास लेकर के, मैं बहुत थक चुकी हूँ, देखती हूँ ये क्या करते हैं और क्या बोलते हैं खाने के बाद, मतलब कैसा टेस्ट रहता है। तो चलिए मैं देखती हूँ, चाहती हूँ अब ऊपर ले जा करके देखा जाता है कि उनको कैसा, आपको देखने में कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और जिनको अगर मेरी बातों से कुछ समझ में नहीं आया होगा रेसिपी क्या है तो आप पूछ सकते हो। हालांकि यूट्यूब पे तो मेरे से ज़्यादा अच्छे रेसिपी बताने वाले हैं। फिर भी अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप कमेंट करना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोल कर निकल गई। तो मैं ले करके आ गई हूँ इनके पास कि आपको टेस्ट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। तो ये कर रहे थे वीडियो कॉल पे बात, तो ये मुझे ही दिखा रहे थे कि बस रेडी हो गया। माँ को दिखा रहे थे कि मैंने, भाई था लाइन पे तो वो देख रहा था, बोला हो गया दी रेडी, मैंने बोला हाँ हो गया। उसके बाद चलिए इनका रिएक्शन देखते हैं। अच्छा है, सुपर, फर्स्ट टाइम बनाए, ठीक लग रहा है, लाजवाब। चलिए बस यही सुनना चाह रहे थे। दही वड़ा हमको पसंद नहीं था, लेकिन क्या बोलूं, अच्छा बना है।
चलिए अब इनको पसंद आ गया, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।